तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है डॉक्टरनी होने का इतना घमंड। कौशल्या आस पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती है। परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटे अभी छोटे हैं। पति उसका होकर भी ना के बराबर है। सारे दिन नशे में धुत पड़ा रहता है। कौशल्या की बेटी सुमन इस समय गर्भवती है। यहाँ शहर में इलाज की बेहतर सुविधा होने के कारण कौशल्या ने बेटी का पहला बच्चा मायके में ही कराने का फैसला लिया। अपने दामाद को उसने सख्त हिदायत दी है कि जैसे ही सुमन का 8वां महीना उतर जाए तुरंत उसे यहाँ छोड़ जाना। वैसे तो मैं उसके भाई को लेने भेज देती, पर यह ठहरे बच्चे। इस अवस्था में तुम्हारा ही सुमन के साथ आना बेहतर होगा। दामाद हरीश भी सासू माँ का आज्ञाकारी है। आज सुबह ही वह सुमन को लेकर आ गया। कौशल्या देवी ने बेटी दामाद की खूब खातिरदारी की। उसके जाने के बाद सुमन ने माँ से अपने मन की बात कही। माँ, तुम भी क्यों बिना वजह की आफत मोल लेती रहती हो? क्या ज़रूरत थी तुम्हें मुझे यहाँ बुलाने की? जिनका बच्चा है वही संभाल लेते। बिना वजह तुम्हारा खर्चा बढ़ जाएगा। और मैं कौन सा बियाबान जंगल में रहती हूँ। ठीक है, अस्पताल गांव से थोड़ा दूर पड़ता है, पर मेरी सास और जेठानी सब संभाल लेती। और गांव में दाई भी तो है। मेरी जेठानी के 3 बच्चे हैं, तीनों ही घर पर हुए हैं। दाई की सहायता से ज़रूरत ही नहीं पड़ी अस्पताल के चक्कर लगाने की। तुम जानती नहीं, उन्हें पूरे 50 वर्ष का अनुभव है। गांव में सभी उन्हें बुलाते हैं और आज तक उनके हाथ से कभी कोई चूक नहीं हुई। कौशल्या देवी ने कहा, तू खर्चे की चिंता काहे करती है लाडो? तुझसे बढ़कर है क्या यह रुपया पैसा? तेरी सभी बातें बिल्कुल सही हैं, पर यहाँ शहर में सारी सुविधाएं हैं। भगवान ना करे कहीं कोई ऊक चूक हो गई तो। एक ही तो बेटी है मेरी, अगर उसके लिए भी कुछ ना कर पाई तो क्या फ़ायदा मेरे होने का? सुमन बोली, पर माँ, सुना है अस्पताल में तो बहुत खर्चा होता है और फिर उसके बाद बच्चे का छूछक भी जाएगा। पिताजी तो सारा दिन शराब के नशे में धुत पड़े रहते हैं। तुम अकेली क्या क्या करोगी? उन्होंने गर्व के साथ कहा, जब तक तेरी माँ जिंदा है तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारी तैयारी कर ली है। रुक, मैं तुझे अभी दिखाती हूँ। उसके बाद कौशल्या अपनी संदूक से एक पुराना सा कपड़ा ले आई और बेटी को दिखाते हुए बोली, देख, पूरे 1 लाख हैं। यह सब मैंने तेरे लिए ही बचा कर रखे हैं। तू जैसा कहेगी वैसा मैं कर दूंगी। अब तू चिंता ना कर, यहाँ आराम से रह और अपने खाने पीने का ध्यान रख। कल एक बार हम डॉक्टरनी से मिल आएंगे। सब पता कर लिया है मैंने। सरकारी अस्पताल में मुफ्त में और अच्छी डिलीवरी होती है। अगले दिन जब वह काम करके वापस आई तो सुमन तैयार थी और दोनों माँ बेटी अस्पताल पहुँच गई। उसने सुमन का कार्ड बनवाया और डॉक्टर की लिखी हुई कुछ ज़रूरी दवाइयाँ लेकर दोनों लौट आई। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक रात अचानक 3 बजे सुमन को दर्द शुरू हो गया। कौशल्या देवी पूरी तरह से तैयार थी। उन्होंने अपने बड़े बेटे को जगाया, जो पड़ोस में रहने वाले ऑटो चालक जगदीश को बुला लाया और दोनों माँ बेटी अस्पताल पहुँच गई। रात का समय था और नाइट ड्यूटी पर जिस डॉक्टरनी को होना चाहिए था वह अस्पताल में नहीं थी। नर्स ने सुमन को दाखिल कर लिया और ज़रूरी कार्रवाई शुरू की। उसने डॉक्टरनी को फ़ोन करके बुला लिया। सुमन का मामला थोड़ा उलझा हुआ था, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी वह खुद भी आसानी से करवा सकती थी, पर सुमन के मामले में लग रहा था बिना ऑपरेशन के बच्चे का जन्म होना संभव नहीं। डॉक्टरनी को आने में समय लगा। तब तक सुमन दर्द से छटपटाती रही और कौशल्या देवी उसे धीरज देती रही।
डॉक्टरनी ने आते ही सुमन का चेकअप किया और नर्स से ऑपरेशन की तैयारी करने को कहा। जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो गया, कौशल्या देवी बाहर बैठी भगवान से प्रार्थना करती रही। कुछ समय बाद उन्हें बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो उनकी जान में जान आई। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, कौशल्या देवी ने नम आँखों से डॉक्टरनी को धन्यवाद कहना चाहा, पर कौशल्या जी की आवाज़ को अनसुना करते हुए डॉक्टर ने तेज़ी से वहाँ से चली गई। कौशल्या देवी तुरंत बेटी के पास पहुँची। उन्हें जानना था कि लड़का हुआ या लड़की। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा बधाई हो, लड़का हुआ है। यह सुनकर कौशल्या देवी ने 100 रुपये का नोट लड़के के ऊपर से वार कर ज़बरदस्ती नर्स के हाथ में थमा दिया और बोली, रख ले, खुशी से दे रही हूँ। नर्स ने धीरे से बच्चा उनकी गोद में दिया तो उनकी आंखें छलक पड़ी। उन्होंने आगे बढ़कर बेटी का माथा चूम लिया। वे जानती हैं किसी भी औरत के लिए यह समय कितना कठिन होता है। जान हथेली पर रखकर औरत बच्चे को जन्म देती है। शायद इसीलिए कहा जाता है, माँ का एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते। कुछ समय बाद कौशल्या देवी को फिर से डॉक्टरनी की याद आई और वह नर्स से बोली, तुम्हारी यह डॉक्टरनी तो बड़ी नक चढ़ी है। मैं उसे धन्यवाद बोलती ही रह गई, पर उसने मेरी बात सुनी तक नहीं और ना ही मुझे बच्चे के होने की बधाई दी। एक तो समय पर ड्यूटी पर हाजिर नहीं थी, ऊपर से इतना घमंड। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता ना तो उसे मैं छोड़ती नहीं। उसके देर से आने के कारण कितनी देर तक मेरी बेटी दर्द सहती रही। अरे सरकारी नौकरी मिल गई है, इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम भगवान हो गए। एक शिकायत पर इसकी नौकरी भी जा सकती है, तब सारा घमंड धरा रह जाएगा। पर उसके हाथ में हुनर है और उसने इस मुश्किल से मेरी बेटी को निकाल दिया, तभी उसे माफ़ कर रही हूँ। बता देना अपनी उस घमंडी डॉक्टरनी को, हर कोई मेरे जैसा मिलने वाला नहीं उसे, इसीलिए मन लगाकर अपना काम करे। ऐसी लेट लतीफ़ी और लापरवाही नहीं चलने वाली। नर्स बोली, अम्मा तुम जानती नहीं हमारी डॉक्टरनी साहिबा कितनी अच्छी हैं। जानती हो, अगर आज वे समय पर नहीं आती तो कुछ भी हो सकता था। हाँ मैं मानती हूँ वे ड्यूटी के समय यहाँ पर नहीं थी, पर तुम्हारे आने से 1 घंटा पहले ही वह हॉस्पिटल से गई थी। घर में उनकी माँ बहुत बीमार थी, उन्हें कैंसर था और जिस समय वह आपकी बेटी का ऑपरेशन कर रही थी उस समय उनकी माँ ने प्राण त्याग दिए। वे अपनी माँ से आखिरी समय में मिल भी नहीं पाई, इसीलिए वे इतनी जल्दी में थी। तुम ही बताओ, अपनी मरती हुई माँ को अकेला छोड़कर कोई भला आ सकता है? पर उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। वे जानती थी माँ तो अब नहीं बचेंगी, पर अगर वे समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुँची तो 2 जिंदगियाँ खतरे में पड़ जाएंगी। और सच कहूँ, तुम्हारी बेटी का मामला बहुत मुश्किल था। उनके सिवाय यह मुश्किल काम कोई कर भी नहीं पाता। उन्होंने भावना से बढ़कर कर्तव्य को महत्व दिया। नर्स की बात सुनकर कौशल्या देवी को अपने कहे हुए शब्दों पर अफसोस हुआ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।